कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.5 प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में देखिए दिया हुआ है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसका है कि कोष्टक में -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न इसका दिया हुआ है कि 28 का क्यूब प्लस कोष्टक में -15 का क्यूब प्लस कोष्टक में -13 का क्यूब, ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो हम पहला प्रश्न देखिए हल करते हैं। हल के रूप में हम पहला प्रश्न लिखते हैं। देखिए -12 का क्यूब प्लस हो गया और 7 का क्यूब हो गया और प्लस हो गया 5 का क्यूब हो गया। इसके बाद देखिए हम इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, जो पहला वाला पिछला प्रश्न क्रमांक 13 पढ़े थे उसको हल किए थे भी, यह प्रश्न दिया हुआ था, इसको हम लोग हल किए थे। तो प्रश्न क्रमांक 13 था। देखिए उसी प्रकार दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो देखिए सरल समीकरण में हम यहाँ प्रश्न दिया हुआ ना, x की जगह देखिए -12 हो गया और y की जगह देखिए क्या है 7 है और z की जगह यहाँ पर क्या है 5 है। तो इसमें दोनों समीकरणों में मान रखते हैं, x y z में ये तीनों मान रखेंगे और इस सरल समीकरण में भी मान तीनों रखेंगे x y और z का। तो इसको सरल करेंगे। देखिए x y z का मान रखने पर 0 आता है, 0 लाएंगे देखिए आ रहा है। x का मान देखिए -12, y का 7 और z का क्या है 5 है। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो देखिए x की मान क्या है -12 हो गया, y का मान क्या है 7 हो गया और z का मान क्या है 5 हो गया। तब इन देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ बराबर क्या है -12 हो गया और 7 और 5 को जोड़ दिए तो +12 हो गया। ये माइनस का ये प्लस का 12 ये दोनों कट गए तो क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए इस प्रकार 0 आ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 0 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए आगे सरल समीकरण है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो यहाँ देखिए जो x वाई जेड तीनों मान थे, x वाई और जेड के यहाँ मान रख दिया। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर देखिए यहाँ x का मान क्या हो गया 3 हो गया। x का मान क्या है, x का मान देखिए -12 लिख दिए, y का मान क्या है 7 है और z का मान क्या है 5 है। इनका गुणा करते हैं। देखिए इनका गुणा करने पाता है माइनस देखिए 1260, जो इसका आंसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ था ग्रहकार के रूप में है, इसी प्रकार जो इसका 14 का दूसरा प्रश्न था, इसी तरह सरल समीकरण लगाकर x y और z का मान रख के इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। जो ग्रहकार के रूप में इसका दूसरा प्रश्न है। अब आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक देखिए 15 है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इसे लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक प्राप्त करने हैं। जिसमें 15 में देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ। पहला प्रश्न देखिए दिया है क्षेत्रफल 15a² माइनस 35a प्लस 12, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब देखिए इसका जो पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न इसका है, देखिए जो इसका पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तो वो इसमें हो गया देखिए क्षेत्रफल हो गया देखिए 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये पहला प्रश्न हो गया। क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं बराबर। ये प्रश्न है 25a² माइनस 35a प्लस 12 हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 25 और 12 का गुणा करेंगे 300। इसको 2 भागों में करना है, ऐसी 2 संख्याओं को जोड़ना या घटाना जिसका योग क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आना चाहिए 300। तो देखिए यहाँ हो गया 25a² माइनस 35 को 2 भागों में
विभाजित किए, देखिए 35 को लिख सकते हैं 15 + 20। जोड़ने पर देखिए क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। इन दोनों गुणा करने में भी क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। फिर ए हो गया प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। फिर देखिए 25a² माइनस, अब ए का गुणा करेंगे 15a, अब प्लस क्या हो गया, 20a हो गया, अब प्लस 12 हो गया। इसके बाद देखिए कोष्टक को जो हटाएंगे, ये 25a² माइनस 15a, कोष्टक के बाहर देखिए चिन्ह माइनस है, जिसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया और 20a हो गया प्लस 12 हो गया। एक पद ए हो गया, दूसरा पद हो गया। इसमें से देखिए कॉमन क्या है, 5a कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 5a माइनस, यहाँ पे हो गया 3 माइनस हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, देखिए क्या आ रहा है, 4 कॉमन लेते हैं तो 5a माइनस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5a माइनस 3 और 5a माइनस 3 दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं, तब यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 5a और यहाँ पे बचा 4। तो पहले कोष्टक में हो गया 5a माइनस 3, दूसरे में हो गया 5a माइनस 4। एक को लंबाई ले लेंगे और एक को चौड़ाई ले सकते हैं। यदि हम लंबाई किसको ले रहे हैं, 5a माइनस 3, तो चौड़ाई क्या होगा, 5a माइनस 4 होगा। यदि हम लंबाई इसको लेते हैं 5a माइनस 4, तो चौड़ाई होगा 5a माइनस 3। एक को लंबाई लेना है और एक को चौड़ाई लिखना है। इसी प्रकार देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न इसको हल करेंगे। इसी तरह जिस तरह हमने पहला प्रश्न हल किया है, इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। आगे देखिए दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 16, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। अब देखिए इसमें 16 में पहला प्रश्न दिया हुआ आयतन 3x के घात 2 माइनस 12x, और दूसरा देखिए दिया है आयतन 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो देखिए इसमें हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है आयतन, पहला दिया हुआ देखिए है आयतन 3x² माइनस 12ky दिया हुआ है। इसमें से देखिए आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। विमाएं पूछ रहा है इसका है, देखिए तो जो इसके 3 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है बराबर 3x² माइनस 12x है। इसमें से कॉमन देखिए क्या होगा, 3x कॉमन हो गया तो क्या बचता है, 3x यहाँ पर x बचेगा माइनस यहाँ पर 4 बचेगा। तो इसके देखिए हो गया 3x कोष्टक में x माइनस 4। तब इसकी देखिए विमाएं लिखेंगे, इसकी विमाएं देखिए लिखते हैं। तो इसकी विमाएं देखिए लिखेंगे, तो विमाओं में देखिए हो गया घनाभ की विमाएं। जब घनाभ की विमाएं देखिए क्या हो गए, विमाओं के लिए संभव व्यंजक हो गए, देखिए 3x हो गया, 3 हो गया देखिए कोमा x हो गया और x माइनस 4 इसकी विमाएं हो गई। इसी प्रकार देखिए इसका आंसर हो गया विमाओं का देखिए 3 कोमा x और x माइनस 4 हो गए। इसी तरह इसका जो दूसरा प्रश्न था आयतन 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब देखिए आयतन है, आयतन में इसमें देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया बराबर की इसमें से कोमल क्या होता है, कौन सी संख्या इसमें से कॉमन है, तो इस पूरे में से देखिए 4k कॉमन है। 4k कॉमन ले लिया तो बचेगा देखिए 3y² प्लस 2y माइनस 5 हो गया। अब इसका देखिए गुणनखंड करेंगे तो 4k कॉमन हो गया 3y²। अब देखिए 2 को ऐसे विभाजित करना है, इसको जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए, और इन देखो दोनों संख्याओं गुणा करते हैं तो 15 है, तो इसमें जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, और दोनों संख्याओं गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 15। इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3। 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिया 5 माइनस 3 y माइनस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ 4k 3y², अब इसको y का इसमें गुणा कर दिया 5y माइनस 3y कोष्टक बंद माइनस 5। इसके बाद देखिए 4k 3y² प्लस कोष्टक हटा देंगे 5y माइनस 3y माइनस 1। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, एक पद है दूसरा हो गया, इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें से y कॉमन है तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 5 हो गया। इसमें से कॉमन है 1 है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3y, यहाँ कॉमन माइनस है तो इसलिए यहाँ क्या होगा प्लस होगा। अब 3y प्लस 5 3y प्लस 5 ये दोनों में से कॉमन ले लिया तो 4k हो गया, 3y प्लस 5 हो गया, तो यहाँ बचेगा y माइनस 1 हो गया। अब देखिए इसमें जो घनाभों की विमाओं के लिए संभव व्यंजक कौन कौन से हैं, क्रमशः देखिए 4k, इसके बाद 4k व्यंजक हो गया, दूसरा हो गया 3y प्लस 5 हो गया,
और तीसरा देखिए हो गया y -1, यह इसके आंसर हुए। इसी प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न क्रमांक 14, 15 और 16 के बारे में हम लोग अध्ययन किया। नमस्कार।